नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और आज बहुत बड़ा दांव खेल दिया कांग्रेस ने। जी हां, यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक प्रेस वार्ता की और उसमें एक बड़ा दांव खेला। क्या है वो, उसको विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक बड़ा दांव खेलते हुए लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 40% महिला उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने नारा भी दिया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका ने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट दे देती, क्योंकि यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% टिकट का फैसला उन्नाव की उस लड़की के लिए जिसको जलाकर मारा गया। यह निर्णय हाथरस की उस लड़की के लिए जिसे न्याय नहीं मिला। प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर में एक लड़की मिली जिसने बताया कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहती है। ये निर्णय उसके जैसी लड़कियों के लिए। तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम बातें कही हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई। ये फैसला यूपी की हर एक महिला के लिए जो यूपी को आगे बढ़ाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सत्ता के नाम पर खुलेआम आम लोगों को कुचला जा रहा है। नफरत का बोलबाला है। महिलाएं इस माहौल को बदलेंगी। राजनीति में आप मुझसे कंधा से कंधा मिला करके चलिए। देश को धर्म की राजनीति से निकालना है और आगे ले जाना है। महिलाओं को खुद ये काम करना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वो चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कोई दूसरा दल संघर्ष करता दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा चुप बैठना विपक्ष का काम नहीं है। तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं और उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर के 40% यानी कि 40% जो उनकी पूरी सीट्स होंगी उसमें से 40% रिजर्व कर दी है महिलाओं के लिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये दांव खेला है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितना ज्यादा सफल रहेगा ये दांव। इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रियंका गांधी ने आज क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो सुनवाते हैं आपको। जैसे सुप्रिया जी ने कहा, आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको प्रधानमंत्री हूँ।
उसके लिए है ये निर्णय। जैसे और इस चर्चा पे हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि देखिए क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने और कहां से प्रियंका लाएंगे इतने सारे उम्मीदवार और क्या क्या अहम बातें उन्होंने आज प्रेस वार्ता में की। देखिए, यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा है मैं लड़की हूं और लड़ भी सकती हूं। कांग्रेस अब अपनी 40% महिला उम्मीदवार उतारेगी, यानी कि टोटल जो सीटें हैं उसमें से आपको बता दें कि 40% सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब निर्णय हाथरस की उस लड़की के लिए जिसे न्याय नहीं मिला, यानी कि देखिए तमाम उन पीड़िताओं का जिक्र किया है जिनके साथ गलत हुआ है और जिनके मामले यूपी में बहुत ज्यादा सामने उभर करके आए थे। उन तमाम लड़कियों के नाम लेते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस चीज के ऊपर संकेत किया है कि यूपी में अब 40% महिलाओं के बारे में ही जो 40% सीटें हैं उस पर महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। तो ये तमाम चीज़ें पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस आपको बता दें 49 सीटों पर ही दूसरे स्थान पर रह गई थी। और आपको बता दें टिकट देने के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। तो चलिए अब इसी पर ही हम आपको ले चलते हैं और अपने तमाम मेहमानों से भी मैं परिचित आपको करा देती हूँ। मेरे साथ शबनम पांडे जुड़ी हैं बीजेपी से और रामेश्वर जी जुड़े हैं कांग्रेस से। आप दोनों ही प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी रामेश्वर जी, मतलब अब ऐसा क्यों कि अब कांग्रेस को ये सोचना पड़ा है कि महिलाओं के हाथ में कमान दे देनी चाहिए। 40% यानी कि कुल जो सीटें हैं उसका 40% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। रामेश्वर जी, ये पहली चीज तो हम लोगों को जो प्रियंका जी ने विचार ले आया, जो घोषणा की, इसका आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहिए। यह अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व साहसिक और ऐतिहासिक कदम है और इसकी सभी पार्टियों द्वारा आलोचना नहीं, इसकी एक ऐतिहासिक कदम की सराहना करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो हालात हमने अभी पिछले 5 सालों में हम लोगों ने देखा और प्रियंका जी ने जैसा कि बताया हाथरस, जहाँ पर गुन्नाओं की जो घटनाएं दिल विदारक थी, उसके संदर्भ में अगर महिलाएं नेतृत्व करेंगे हमारे राज्य का, तो यह राज्य से बढ़ते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, अगर यहाँ महिलाएं नेतृत्व को संभालेंगी तो यह आगे पूरे देश में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जो देश में महिलाओं को मजबूत संपर्क प्रदान करेगा और उनको एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। महिलाओं की जो उत्तर प्रदेश में प्रताड़ना, शोषित और उत्पीड़ित जो हुई है महिलाएं, उसके दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल मानी जानी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ गलत हुआ और देश को जरूरत है महिला नेतृत्व की, तो क्या देखिए अब ये चुनाव से ही संबंधित तमाम सवाल मेरे होंगे। मैं आपसे अभी दूसरा सवाल करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले CWC की बैठक भी हुई थी, उसमें ये भी तय हुआ था कि अगले साल तक चुनाव हो जाएगा अध्यक्ष पद का, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा भी महासचिव है, तो क्या वहां पर भी देखा जाए कि महिला का नेतृत्व होगा? प्रियंका गांधी वाड्रा महिला नेतृत्व करेंगी, अध्यक्ष बनाई जाएंगी, क्योंकि मांग भी काफी समय से उठ रही है। जी, जो बहुत सर्वसम्मति से CWC की जो बैठक होती है उसमें बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं और वो लोग अपने सर्वसम्मति से वहाँ एक निर्णय लिया जाता है, उसकी प्रक्रियाएं है, उस प्रक्रिया में जो सही लगेगा, जो पार्टी को उचित लगेगा, उस पर पार्टी का विषय, पार्टी एक महत्वपूर्ण निर्णय उस पर जरूर लेगी। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर तो महिलाओं के साथ गलत हुआ ये कह करके आप अभी वर्तमान सरकार को घेरेंगे, लेकिन जब बात आ जाए अपनी पार्टी की तो वहाँ पर आप वरिष्ठ नेतृत्व के ऊपर तमाम चीजें छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, शबनम पांडे जी मेरे साथ। अभी तो महिलाएं नेतृत्व वहाँ पे संभाल रही है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन युवाओं की भी जरूरत पड़ती है ना, गांधी जी है, युवा नेताओं की भी जरूरत पड़ती है ना। अब आगे जब आप कमान दे रहे हैं तो क्या अपने युवा नेता को दें, एक महिला युवा नेता को दें, और ये तो मांग पहले भी उठती रही है कि सोनिया गांधी बोलिए। तो क्या है ना कि वो बिल्कुल सही बात है, आपकी बातों पर विचार किया जाएगा, लेकिन ये अभी पार्टी का निर्णय है। पार्टी से सर्वसम्मति से CWC की बैठक में जो भी निर्णय दिया गया है उसमें कार्य किया जाएगा और हमारी अभी तो नेतृत्व हमको, हम लोगों के मार्गदर्शक जो है सोनिया गांधी जी हम लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, शबनम जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इसी पर। शबनम जी, अब देखिए ये जो कार्ड खेला इस वक्त कांग्रेस ने, शबनम जी ये जो कार्ड इस वक्त कांग्रेस ने खेला कि 40% महिलाएं होंगी, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस जो अपनी जमीन खिसकती हुई देख रही थी यूपी में दोबारा उसे बचा पाएगी? शबनम जी, देखिए, निश्चित तौर पे
वोट बटोरने के लिए चुनावी दौर में इस तरह की बातें लोगों बहुत ही अच्छी लगती है और महिलाओं को सुनकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की जो कोशिश चुनावी बेला में हो रही है, ये सुनना अच्छा लगता है। पर अगर इतिहास देखा जाए कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से महिला प्रधानमंत्री महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है और केवल एक परिवार से पूरे देश भर में इसके सामने किसी भी परिवार की महिला इतनी काबिल नहीं दिखती इन्हें जिन्हें ये पद सौंप सके। 10 बार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बदलेंगे और अगर उस परिवार की कोई महिला लिखेगी तो 10 बार तो परिवार की महिला को मौका मिलता है। और देश के करोड़ों परिवार की महिलाएं जो कि बहुत सक्षम है, जिन पर इन्हें विश्वास नहीं रहा है, और आज जब उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसक चुकी है, चुनाव के समय इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे चुनाव में अपनी 1 या 2 सीट भी दर्ज करा सकेंगी। तो आज ये महिलाओं से ये खेल खेल रहे हैं। अगर महिलाओं की इतनी चिंता होती तो मैं जानना चाहती हूँ, शाह वालों जो मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट से ले आते हैं अपना फैसला मेंटेनेंस मिलने का, इन्हीं के समय में पार्लियामेंट में इसे पलट दिया जाता है। 3 तलाक का कानून जब एनडीए सरकार बनाती है तो ये उसके खिलाफ खड़े हुए दिखते हैं। महिलाओं को सशक्त करना तो दूर, महिलाओं के अधिकार पर भी ये विचलित हो जाते हैं कि अगर महिला अधिकार ले लेगी तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन चाहे कितनी भी लुभावट की बातें करें, लेकिन महिलाएं जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी देश की है जो महिलाओं को सम्मान करना चाहती है और महिलाओं को जिताकर चुनाव में लाना चाहती है। उन्हें तो आज 75 साल बाद पता चला कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ भी सकती हूँ, पर हमें तो शुरू से पता है मैं लड़की हूँ, मैं लड़ भी सकती हूँ, मैं जीत भी सकती हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को 40 विधायक बनी थी। हम उस पर भी संतुष्ट नहीं है, हम उससे ज्यादा महिलाओं को जिता के लाना चाहते हैं, पर हम ये महिलाओं को बरगलाकर महिला तुष्टीकरण करके इस तरीके से महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि महिलाओं का अपमान करने की इतनी हिमाकत कैसे हुई, जिस पार्टी को इतने लंबे समय तक देश और प्रदेश में मौका दिया था संभालने के लिए, महिलाओं के लिए तमाम काम करने का। ठीक है मैम, ठीक है शबनम जी। देखिए अब ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, शबनम जी भी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही हैं कि अब महिलाओं को लेकर के तमाम बातचीत हो रही है, महिलाओं के सम्मान को लेकर के बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 40% महिलाएं, यानी कि गांव-गांव से निकलेंगी महिलाएं, 40% महिलाएं, लेकिन जिस देश में महिलाओं को पर्दा हटाने की भी इजाज़त नहीं है, महिलाएं अपने घर से नहीं निकल सकती, तो वहाँ पे 40% उम्मीदवार, आवेदन तो मांगे गए, लेकिन क्या 40% उम्मीदवार जो हैं, महिलाएं जो हैं वो घर से निकल पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिमट करके ही रह जाए और इस आंकड़े को कम करना पड़ जाए? क्यों रामेश्वर जी, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हमसे सवाल प्रवक्ता जी ने पूछा वो काफी अच्छे सवाल थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहली हमारी महिला राष्ट्रपति हुई वह कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, जो प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, और जो लोकसभा स्पीकर हुई वह कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, मीरा कुमार जी हमारी, और जो मुख्यमंत्री हुई थी पहली महिला उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नायडू जी थी, और प्रधानमंत्री भी हमने महिला को जो है दिया वो इंदिरा गांधी जी के रूप में हम लोगों ने देखा और सुना था, जाना भी। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने जो बताया कि 3 तलाक या सावानों का जो केस था वो क्या है कि वो पर्टिकुलर हम लोग धर्मनिरपेक्ष हमारी पार्टी, हम किसी धर्म में या किसी की संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हाँ, अगर वो लोग ऐसा चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिए था। अगर वहाँ की महिलाएं या वहाँ के धर्म में जो गुरु है लोग मानना चाहते थे तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार थे, ऐसी कोई बाध्यता हम लोगों की तरफ से नहीं थी। लेकिन किसी के संस्कृति में या किसी के जो धर्म है उसमें हम घुसकर अपनी राजनीति नहीं करना चाहते कि किसी को आत्मीयत करे, अपना मुद्दा चलाए। तो ये 2 विषय मैंने आपको बताया। तीसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या 40% जो महिलाओं के हमने आवेदन मांगे हैं वो हमको मिल पाएंगे कि नहीं, ये हम मिल पाएंगे, क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने टूवर्ड्स इक्वलिटी एक जो है आयोग से समीक्षा करवाई थी। मैं आपको बता दूं, इन्होंने पूछा था इसलिए मैं आप बताना चाहूंगा। तो 1975 में इसकी एक समीक्षा में आयोग गठित किया था। उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यही थी कि महिलाएं उस समय की चाहती थी कि मैं अपने बलबूते पे लड़के अपना अधिकार प्राप्त करूंगी।
उसको इसलिए वह विधेयक नहीं आया था। उसके बाद राजीव गांधी जी ने जो 1980 में पंचायत स्तरीय और निकाय चुनाव में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी, 1/3 हिस्सेदारी की वकालत की थी और इसको विधेयक लाया था। लेकिन राज्य सरकारें इसको बताए कि इससे महिलाएं जो है इसकी हिस्सेदारी अभी पर करने के लिए नहीं सक्षम है, तो उसमें रोका गया। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आता गया, महिलाओं की हिस्सेदारी अलग अलग स्थानों में सुनिश्चित हुई, जिससे अब यह लग रहा है कि महिलाओं को संसद में भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हुए ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला कदम उठाया गया है और महिलाएं बहुत जागरूक हैं, वो मतलब काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगी और आवेदन को छोड़िए, देखिएगा हमारे तरफ जो सीटें आएंगी वो महिलाओं की बहुमत रहेगा। ठीक है, महिलाओं का बहुमत रहेगा, ये कहना है रामेश्वर जी का। आप शबनम जी, मैं सीधा यही सवाल करना चाहूंगी, महिलाओं की बहुमत तो रहेगी लेकिन क्या अपराध कम हो पाएंगे? आप ले तो आएंगे, आप उनसे चुनाव भी लड़वा लेंगे, जीत भी चले एक बार को मान लें हासिल कर भी लेंगे, लेकिन क्या महिलाएं फिर भी सशक्त हो पाएंगी? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल पाएगी? क्योंकि अगर कोई छोटा चुनाव हो वहां पर ही महिलाओं की इतनी निंदा कर दी जाती है, उनको नीचे इतना दिखा दिया जाता है, ये तो एक बहुत बड़ा चुनाव है। देखिए हम लोग जब नहीं लड़े, शबनम जी जवाब दीजिए। शबनम जी, देखिए महिलाओं को कमतर नापना तो तौलना मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि अपमानित करना हुआ, क्योंकि जो महिला एक पूरे परिवार को चलाती है, आज अगर पुरुष बाहर की दुनिया में सफल है तो कहीं ना कहीं उसके घर का पूरा संचालन और पूरा उसका कार्यभार महिला संभाली हुई है। इस वजह से अगर महिला घर के बाहर निकलती है तो घर की तमाम ऐसी चीजें मैनेजमेंट जो महिलाएं करती हैं उसको संभाल पाना एक पुरुष के लिए बहुत ठीक है। तो क्या आप ये मान रही हैं, देखिए महिलाएं सशक्त हैं, ये हम मानते हैं, भारत में महिलाओं को देवी का रूप तक दिया गया है, ये हम मानते हैं, लेकिन क्या आप ये भी मानती हैं कि ये कार्ड जो प्रियंका गांधी ने खेला है, ये जो 40% जो उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया है, ये कार्ड अब जो यूपी में राजनीति हो रही है और साथ ही साथ जो चुनाव है उसका रंग रूप बदल सकता है? शबनम जी, सही कहा है कि उन्होंने ये कार्ड खेला है और ये खेल ही कर रही हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ। अगर उत्तर प्रदेश या देश की महिलाओं के साथ ये होते तो प्रधानमंत्री अपने परिवार का बना लेते, लेकिन कैबिनेट में अपने मंत्रालय में महिलाओं को गिने चुने विभाग दिए जाते हैं, जबकि उसके 30 विपरीत एनडीए में देखिए शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय ऐसा नहीं है जो महिलाओं पे भरोसा करके नहीं दिया गया। अगर आप राजनीति के से अलग होकर देखिए तो आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपने दम पर आगे नहीं आई हैं। अगर राजनीति में 30% लोकल बॉडी में है तो आज उत्तर प्रदेश में 41% महिलाएं अपने दम पे, 11% में बताती हूँ अपने दम पर जीत कर आ रही हैं। महिलाओं में कम है, पर इस परिवार को आज पता चला है कि मैं लड़ूंगी, मैं जीतूंगी। हम पहले से ही कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने महिलाओं पे होते अपराध। आपकी बातों से तो यही लग रहा है शबनम जी, आप भले ही बीजेपी की प्रवक्ता हैं, लेकिन आपकी बातों से यही लग रहा है, हालांकि बहुत अच्छी बात है कि आप महिलाओं का सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी आश्वस्त हैं और आपको भी लग रहा है कि ये कार्ड तो अब गेम बदल सकता है, यानी कि महिलाओं को अगर मैदान में ले आई तो गेम बदल देंगी कांग्रेस, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है? देखिए ये मैं कतई नहीं समझती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक मुस्लिम तुष्टीकरण और दलित तुष्टीकरण की राजनीति की और उनको ठगा, आज महिलाएं बहुत सशक्त हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए सजग रहना पता है। तो ये जो कार्ड खेला जा रहा है ये खेल है, ये महिलाएं जानती हैं और महिलाओं का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे है, क्योंकि अगर 40 विधायक पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी से जीत के आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और आगे 40 को 80 करने में भारतीय जनता पार्टी को देरी नहीं लगेगी। इस बात को उत्तर प्रदेश की महिला जानती है और किसी एक वर्ग की नहीं, महिला होती है, वो भी शोषित और वंचित होती है, तो उन्हें पता है कि अगर हमारे सम्मान और अधिकार के लिए कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये सचमुच खेल कर रहे हैं ये कार्ड खेल के, क्योंकि इनकी जमीन खिसक चुकी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राकेश जी आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि शबनम जी लेकिन भले ही विपक्षी हैं लेकिन बहुत आश्वस्त हैं, महिलाओं का सपोर्ट, महिलाओं के साथ हमेशा खड़े रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कह रही हैं कि अब महिलाओं की याद आई है। हालांकि बीजेपी
बीजेपी को महिलाओं की याद और खासतौर पे एक खास वर्ग की महिलाओं की याद पहले आ गई थी जब उन 3 तलाक कानून को लेकर के जब महिलाओं के पक्ष में बीजेपी खड़ी हुई थी। अब इस वक्त जब चुनाव सर पर है तब महिलाओं की याद है। इससे पहले कभी नहीं चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर के सोचा गया या विपक्ष आ करके सरकार से बात करता कि महिलाओं के प्रति संवेदना रखें या किसी और भी जगहों पर उनको आरक्षण दें, सरकारी नौकरी में आरक्षण दें, महिलाओं के लिए खास तौर पे कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो उनके और हित के हों। हालांकि मुझे तो शबनम जी की बातों से ये लग रहा है कि वो बहुत खुश है प्रियंका जी के इस 40% वाले कार्ड से। रामेश्वर जी। बिल्कुल खुश होना चाहिए। और जो आपने बोला और अभी शबनम जी ने भी बोल रहे थे कि आप लोगों ने कार्ड खेला, कार्ड नहीं है ये क्या है ना, हकीकत है। हकीकत है कि लखीमपुर में आप देख लीजिए कि आप अभी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सपोर्ट करती है। एक महिला की धोती खींच ली गई और उसका किरण करने का प्रयास जो किया गया, वह घटना प्रियंका जी ने खुद वहां से आने के बाद, वो महिला हमारी पार्टी की नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी की थी और सबसे पहले आके उन्होंने उनके यहाँ गई और जो 5 साल निगत 2019 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही, तो उन्होंने यह देखा कि उत्तर प्रदेश में जमीन पर महिलाओं की क्या स्थिति है। जो महिला ब्लॉक प्रमुख का जो पर्चा बनने जा रही है वो सशक्त होगी। जब उसके साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो महिलाओं की हिस्सेदारी अगर इस प्रदेश में नहीं बढ़ाई, इस पे शबनम जी का जवाब लेती है। शबनम जी, अब इस चीज से तो देखिए आप बिल्कुल भी मुकर नहीं सकती कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार होते हुए महिलाओं के साथ इस तरीके से रहा, भरे दिन दहाड़े महिला के साथ इस तरीके का, ये मुझे भी इस चीज़ का याद है, दिन दहाड़े महिला की साड़ी खींच ली जाती है और जो उसके साथ अलग कॉम्पिटिटर होता है। मैंने यही बात शुरुआत में भी कही थी कि महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता, उनका घूंघट नहीं हटने दिया जाता और उनसे खाना बनाने के अलावा उनके लिए और कुछ सोचा नहीं जाता। और जो वो अगर बाहर निकलने लगे तो उनकी निंदा कर करके उनका जितना भी आत्मसम्मान होता है, जितना भी उनका मोराल होता है, वो सब डाउन कर दिया जाता है। और यही प्रकरण हुआ है देखिए बीजेपी की सरकार में अभी कुछ दिन पहले। बिल्कुल सही वाकया लेकर के रामेश्वर जी इस वक्त उन्होंने याद दिला दिया उस वाकया का। इस पे क्या कहेंगे, क्यों नहीं बीजेपी ने अपने समय के रहते हुए 3 तलाक के अलावा महिलाओं के लिए कुछ खास नियम कानून लेकर के आए कि महिलाओं के साथ अपराध कम होता। अब तो मुझे लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से चीजें आ रही हैं सामने, हो सकता है ये कार्ड कांग्रेस की एक बार फिर से पैठ बना दे यूपी में। शबनम जी। देखिए रामेश्वर जी ने जिस तरीके से अभी लखीमपुर की घटना का वर्णन किया, इन्हें ये पता होना चाहिए कि इस घटना के होते ही तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने सतत संज्ञान लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ करवाई और उसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे किया। लेकिन ठीक इसके विपरीत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में दूसरे पार्टियों की सरकार थी और लगातार महिलाओं पे अपराध हो रहा था। आज के समय में हमारे सेंटर के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष इनके कांग्रेस पार्टी के आनंद शर्मा जी ने साफ तौर पे इस बात को कहा है वहां पे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति होते अपराध पर लगाम लगाने में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेजी से सफल हो रही है। और एनसीआरबी का रिपोर्ट भी देखिए तो एनसीआरबी के रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के आंकड़ों को देखते हुए और एनसीआरबी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से महिलाओं के प्रति होता अपराध कम है। केंद्र सरकार ने लगातार कानून बनाए, नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराध की सजा को बहुत लंबा बनाया, जिससे कि जो 2 साल तक था और 7 साल तक था उसको बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में अगर भर्तियों में देखा जाए तो पुलिस भर्ती से लेकर तमाम भर्तियों में महिलाओं को आरक्षण की बात की जा रही है और तो पुलिस भर्ती में महिलाओं को लिए आरक्षण कर दे दिया गया। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति से लेके उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना की आप बात कर रही है मैम, उज्ज्वला योजना कैसे पूरी होगी जब सिलेंडर इतना आप महंगा कर देंगे? जब जो गैस का सिलेंडर है वो महंगा हो जाएगा तो जब मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए जब इनकी सरकार थी केंद्र में तो सिलेंडर 1200-1300 तक चला गया था, पर हमारी सरकार ने आके उसे 450 पे किया और अब सदी की सबसे बड़ी महामारी की वजह से तमाम देशों में देखें तो महंगाई काफी बढ़ गई है। चलिए ठीक है, महंगाई फिलहाल हमारा आज का मुद्दा नहीं है। तो गैस ही नहीं हुआ करता था पहले, तो सिलेंडर क्या परवाह थी? आज महिलाओं को पता है कि सरकार सिलेंडर है लेकिन वो खाली है, ये महिलाओं को पता है। हम पैसे बचा के सिलेंडर ला सकते हैं। पहले तो महिलाओं को ये भी अधिकार नहीं दिया गया था, महिलाओं को शौचालय में जाने का अधिकार नहीं था, ठीक है, महिलाओं को ठीक है। अपनी
जनधन योजना खोलने का अधिकार नहीं था। तमाम अधिकार महिलाओं से लिए गए थे। और ये कहते हैं कि जिनकी संस्कृति होती है उसको हम तोड़ते। तो संस्कृति आप ये चाहते हैं कि महिला घूंघट में रहे, पर्दे में रहे, महिलाओं के अधिकार का हनन हो, तलाक के बाद उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिले और आप बैठे रहे संस्कृति लेके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम। रामेश्वर जी, इस पर जवाब दीजिए। जो शबनम जी ने तमाम बातें कही हैं, इसके ऊपर जवाब दीजिए कि आपकी सरकार में तो अच्छी बातें, बिल्कुल अच्छी बातें कही है। और इनसे तो क्या है कि अब आप देखिए, जो प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ूंगी भी, इस बात में बहुत निहितार्थ है। यह निहितार्थ यह दिखाता है कि जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई कि बहुत भीड़ से लोगों को कुचल दिया गया और हमारी प्रियंका जी जब वहां जा रही थी, उनको तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया और 62 घंटे तक उनको जेल में बंद रखा। जो कि मुख्य अभियुक्त थे, जिनके खिलाफ धाराएं दर्ज थी, उनको 5 दिन के बाद सम्मन पहले जाता है। और यही महिलाओं की इज्जत है। इनके यहाँ महिलाओं के किस प्रकार से देखा जाता है, जब एक राष्ट्रीय पार्टी की महासचिव को इस प्रकार से लोग ट्रीट करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार करने का तरीका है, तो आप समझ सकती है जो साधारण महिला है उनके लिए इन लोगों का क्या नजरिया होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि सिलेंडर के दाम, सिलेंडर, यही तो हम लोग ने देखा कि इनकी सोच है कि महिलाएं केवल घर में रहे, चाबी दे दीजिए उनको, 2000 रुपए पकड़ा दीजिए, उनको गैस सिलेंडर दे दीजिए, वो बाहर की राजनीति में हस्तक्षेप न कर सके। बाहर की राजनीति में अगर हस्तक्षेप करेंगी तो इनकी नैया डगमगाएगी। तो इसलिए ऐसी प्लान ये लोग ले आएंगे कि आप ठीक है, अपने घर में इस पर शबनम जी का वर्जन ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है शबनम जी, देखिए आप ये सीधा सीधा कांग्रेस से आरोप लगा रही कि आप लोग चाहते थे कि महिलाएं घर के अंदर रहें, आपने गैस सिलेंडर दे दिया, आपने चूल्हा दे दिया, उनको घर के अंदर रख दिया। आप लोग नहीं चाहते थे कि महिलाएं बाहर निकले, सशक्त हों, महिलाएं भी आए एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में महिलाएं भी सामने आए और आकर के देश को अग्रसर करें, देश को आगे बढ़ाएं। तो क्या यही सोच थी बीजेपी की, इस तरीके जिससे रामेश्वर जी बात कर रहे हैं? शबनम जी, रामेश्वर जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, लगता है वो अपनी पार्टी की विचारधारा को बता रहे हैं। वो अपनी पार्टी की विचारधारा को हमारी पार्टी पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे उन्हें बताऊंगी कि हमारी पार्टी में किसी परिवार की महिला को ही केवल अधिकार नहीं होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और प्रधानमंत्री बन जाए, प्रदेश की महासचिव बन जाए, तमाम चीजें बगैर किसी अनुभव के भी महासचिव सीधे राजनीति में आते महासचिव बना देना, ये कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है। पर भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए जिस तरीके से तमाम परिवारों से आई हुई महिलाओं पे इतना भरोसा किया, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय। लेकिन अगर हम बात करें केंद्र की, तो केंद्र में सिर्फ निर्मला सीतारमण के अलावा मुझे कोई मैडम लोकल बॉडी इलेक्शन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली। 30% आरक्षण के बावजूद 41% महिलाएं जीत कर आई और विधानसभा चुनाव हुआ। ठीक है, तो ठीक है, विधायक बनी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये क्या बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अन्य पार्टी। ठीक है मैडम एक सवाल बेहद संक्षेप में उसका जवाब चाहूंगी आपसे। लेकिन अगर मैं केंद्र की बात करूं तो बहुत कम महिलाएं वहां पर दिखती हैं, चाहे स्मृति ईरानी की हम बात कर लें, चाहे निर्मला सीतारमण की हम बात कर लें केंद्र में, लेकिन बहुत ही कम संख्या में महिलाएं दिखती हैं जो देश की राजनीति में सक्रिय हैं। जरूरत है केंद्र की राजनीति में भी। आज संसद में सबसे बड़ी संख्या में, आज आजादी के बाद अगर सबसे बड़ी संख्या में सांसद बन के संसद में आई हैं तो इसी टर्म में आई हैं। ठीक है मैडम। रामेश्वर जी कुछ कह रहे थे, उनकी भी बात सुन लेते हैं। रामेश्वर जी क्या कुछ कह रहे हैं? रामेश्वर जी आप भी शायद कुछ बात कहना चाह रहे थे, तो रामेश्वर जी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। हाँ, मैं अपनी बातें रखना चाह रहा था शबनम पांडे जी से कि इनकी पार्टी 2014 से 2019 तक पूर्ण बहुमत में रही, 2019 से 2024 तक पूर्ण बहुमत में रहेगी। हम अपने पूरे देश की तरफ से, महिलाओं की तरफ से इनसे कहना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से कि ये अब कम से कम जो महिलाओं का आरक्षण का विधेयक है उसको पास करा दे। हम लोगों ने तो कोशिश की थी और लोगों ने रोक लगाई। जब आवश्यकता महसूस होती है किसी चीज की तभी तो संविधान या वैधानिक नियम आते हैं। तो इस समय हम लोगों ने बहुत दिन से, हम लोग राहुल जी कभी से काफी बार बोल चुके हैं, तो आप उससे जो है महिलाओं की हिमायती हैं आप लोग, तो आरक्षण आ जाए, विधेयक पास हो जाए। तो जो आज प्रियंका जी ने 40% की बात कही, हम लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं या
विषय हुआ, मुद्दा हुआ, तो यह विषय ही खत्म हो जाता और यह जो कार्ड खेलने की बात हो रही है कार्ड ही खत्म हो जाता। लेकिन इस समय की जरूरत है, यह बहुत बड़ी जरूरत है कि पहले जब महिलाएं घर रहती थी तो अपने उनका जो पति होते थे, हस्बैंड होते थे, जहाँ बताते थे तो अपना सिग्नेचर कर देती थी। लेकिन बदलते दौर में खुद अपना सब कुछ पढ़ती है, उसके बाद साइन करती है। तो अब उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है तो हम उनको हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो यह कार्ड खेलना या इनको बोलना हमारे एक विशेष परिवार का उसका अधिकार है, तो ऐसा कहना बिल्कुल इनका गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शबनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने का। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।